राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम हुई है, तो काफ़ी कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पे सवाल आ रहे थे कि सर राजस्थान सीईटी की है वो संभावित कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपका जो आइडिया रहता है वो लगभग अप्रोक्स जो कट ऑफ जाती है उसके आसपास ही रहता है, तो इसकी कट ऑफ हमें डिसाइड करके बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ की, उसके बाद अपन पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और साथ में अपनी आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से आपको आगे की तैयारी करनी है, जिसकी कट ऑफ निकल रही है उसको क्या करना चाहिए और जिसकी कट ऑफ नहीं निकल रही उसको क्या करना चाहिए। तो वो सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें सीईटी की कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या है, 5 या 10 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। मैंने जिस तरीके से कट ऑफ डिसाइड की है, अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। सबसे पहले अपन बात करें कि जो सीईटी थी समान पात्रता परीक्षा, ये क्या है, एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ये प्री एग्ज़ाम है। तो प्री एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया तो जितनी भी एग्ज़ाम हैं जो सीईटी के अंदर आती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ। तो जनरल की अप्रोक्स कट ऑफ जानने वाली है 175 से 180, जिसका स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात करूं और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 170 से 175, 5 नंबर का आप वेरिएशन मान सकते हो, कम या ज़्यादा। 170 से 175 जिसका स्कोर बन रहा है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, सेफ हैं। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के 165 से 170 नंबर। एससी की बात करें तो यहाँ पे 160 से 170 नंबर और एसटी की कट ऑफ 150 से 160 नंबर जिसके बन रहे हैं। जितना स्कोर बन रहा है वो अपने आप को क्या मानेंगे, इसके अंदर सेफ मानेंगे। अब बात करते हैं कि जिसके ये स्कोर बन रहा है उसको आगे क्या करना चाहिए। जो इस स्कोर को क्वालिफाई कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स को आगे क्या करना चाहिए भाई, उसको लग जाना चाहिए मेंस की एग्ज़ाम के लिए। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्री एग्ज़ाम है। आगे आपकी मेंस एग्ज़ाम होंगी। मेंस एग्ज़ाम के अंदर सीईटी ने कौन कौन सी वैकेंसी डिसाइड की हैं, प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक। ये सारी की सारी क्या हैं, 1 साल की पोस्ट हैं। ठीक है, अब आपको तैयारी किसकी करनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें कनिष्ठ लेखाकार की। अगर कैटेगरी वाइज, क्योंकि बोर्ड ने बोला है कि 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, तो अगर 15 गुना विद्यार्थी इसके अंदर लेते हैं, टोटल अगर 15 गुना लेते हैं तो क्या है कि इसके अंदर ज़्यादा विद्यार्थी बैठ पाएंगे, इसके अंदर कम विद्यार्थी बैठ पाएंगे क्योंकि सबसे कम वैकेंसी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, कनिष्ठ लेखाकार की करनी चाहिए। अगर कैटेगरी वाइज लेते हैं तो इसमें भी 15 गुना बैठेंगे, इसमें भी 15 गुना बैठेंगे, और ओवरऑल अगर 15 गुना ले लिया तो इसके अंदर कम विद्यार्थी बैठ पाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा विद्यार्थी बैठ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको कनिष्ठ लेखाकार। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो कौन सी हो गई, पटवारी में भी पोस्टें काफ़ी हैं। उसके बाद जो महिला अधिकारिकता है, महिला पर्यवेक्षक, इसके अंदर भी पोस्टें ठीक ठाक हैं। तहसील राजस्व लेखाकार, इसमें भी पोस्टें अच्छी हैं। छात्रावास अधीक्षक में सेकंड नंबर पे पोस्टें हैं 335। तो इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। आगे बात करें कि सर मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं तो लगभग बोर्ड का जो सिलेबस है वो प्री वाला ही सिलेबस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है प्री एग्ज़ाम के लिए, वही आपको मेंस के अंदर क्या है पढ़ के जाना है, उसको रिवाइज करके जाना है अच्छे से। अब बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम होगा कब। तो मेंस एग्ज़ाम होगा, जो प्री एग्ज़ाम हुआ है उसके लगभग 3 महीने बाद, मतलब अप्रैल के आसपास ही एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी क्या है, कंटिन्यू रखनी है। जिसकी कट ऑफ निकल रही है, पासिंग मार्क्स जिसके आ रहे हैं, वो मेंस एग्ज़ाम के लिए लग जाओ भाई। आगे बात करें, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। सबसे बड़ी वैकेंसी मैंने आपको बता दी, कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी सबसे बड़ी है। उसके बाद छात्रावास अधीक्षक की है। इसमें से आपको एक कोई भी चूज करनी है और एक चूज करके आपको उसकी तैयारी के अंदर क्या है, लग जाना है। अब बात कर रहे हैं कि जिसकी कट ऑफ नहीं निकल रही उसके लिए क्या ऑप्शन है भाई। जो इस नंबर, जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग स्कोर को कवर नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए,
उनको करना चाहिए कि 10+2 वाली वैकेंसी है 12th पास वाली, उसकी एग्ज़ाम आने वाली है फरवरी में। तो आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, उसको रिवाइज़ कर दो, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है। 1 महीने के अंदर आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़ के साथ साथ अगर कोई टॉपिक आपका बचा हुआ है या कोई टॉपिक आपका जो ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्ज़ाम है उसमें वीक रहा है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइए और आप आसानी से जो 12th लेवल की एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ आप निकाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इसके अंदर क्या है, कम रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल से। तो आप आसानी से एक अच्छा स्कोर 12th लेवल वाली एग्ज़ाम के अंदर कवर कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कट ऑफ से संबंधित आपकी जो भी क्यूरी थी वो सारी की सारी क्यूरी मैंने दूर कर दी हैं। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।